तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। तो एंटीबायोटिक की जो खोज की थी वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया था वह अल्फ्रेड नोबेल ने दिया। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ही 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता। सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी। सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ही के कैमरलिंग ओनेस। ही के कैमरलिंग ओनेस ने खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी थी। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। तो दुनिया का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो कहा जाता है वो पमीर की पठार को कहा जाता है। पमीर के पठार को दुनिया की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है। आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश की बेग को पहली बार किसने किसने मापा था। प्रकाश के बेग को पहली बार किसने मापा था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओले रोमर। ओले रोमर ने प्रकाश के बेग को पहली बार मापा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यूनतम गलनांक किस तत्व का होता है। न्यूनतम गलनांक किस तत्व का होता है। तो न्यूनतम गलनांक जो होता है वह हाइड्रोजन का होता है। न्यूनतम गलनांक वाला जो तत्व है वह हाइड्रोजन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर या धातु बन जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर या धातु बन जाता है। आपके ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम या नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस प्रकार की तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। किस प्रकार की तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वह निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गैसों की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। गैसों की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दाब बढ़ाना। दाब बढ़ाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू नहीं, प्रतिभा पाटिल। सॉरी, प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति। सरोजनी नायडू जो थी वो देश की पहली महिला राज्यपाल थी। ये उत्तर प्रदेश की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पहला भारत रत्न किसे मिला। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पहला भारत रत्न किसे मिला। आपके ऑप्शन है लता मंगेशकर को, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को, पंडित रविशंकर को या किशोर कुमार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पहला भारत रत्न मिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था।
चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसान आंदोलन से संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, किसान आंदोलन से संबंधित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो शुरू किया था वो सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सैयद अहमद खान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के शासनकाल में नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के शासनकाल में नष्ट हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी के शासनकाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस मुस्लिम शासक ने पहली बार जजिया कर हटाया था? किस मुस्लिम शासक ने पहली बार जजिया कर हटाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने पहली बार जजिया कर हटाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो 1901 से दिया जाता है। किसकी स्मृति में? हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज की थी। ये एक विस्फोटक पदार्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यूरो मुद्रा को किस वर्ष अपनाया गया था? यूरो मुद्रा को किस वर्ष अपनाया गया था? तो यूरो मुद्रा को 1999 में अपनाया गया था। हमारी जो मुद्रा है वो भारतीय रुपया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह 1946 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में? तो विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वह रूस देश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर जो है वह भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है? किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं? किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग संचरित हो सकती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज जो की थी एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो कहा जाता है उसका अन्य नाम जो है वो जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस खेल में फ्री थ्रो का नियम लागू होता है? किस खेल में फ्री थ्रो का नियम लागू होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो है फ्री थ्रो जो खेल है, फ्री थ्रो जो होता है वह बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ये है टॉप 30 क्वेश्चन जो रेलवे के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पहला भारत रत्न किसे मिला? संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पहला भारत रत्न किसे मिला? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, भारत रत्न से संबंधित जो भी आपको पता है वो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी मेहनत पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।